Assalamu alaikum viewers, this is Ali from the business desk of the correspondent.pk. So let's start with the stock market. आज मार्केट ने कल के पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू किया और ओपनिंग एक पॉजिटिव नोट पर हुई और थ्रू आउट द डे मार्केट पॉजिटिव ट्रेड हुई, बट आखिरी 1 से 1.5 घंटे में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने में आया और मार्केट पॉजिटिव जोन से नेगेटिव जोन में एंटर हुई और स्पेशली लास्ट आवर जो था उसमें एक प्रेशर ही रहा मार्केट के अंदर और सारे दिन के जो गेन्स थे वो एरोड हो गए और डे एंड पे मार्केट 89 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई एट द लेवल ऑफ 42,137। वॉल्यूम कल से थोड़ा बेहतर रहा, 267 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, डे ऑन डे बेसिस 7% का इंक्रीज था। ट्रेडेड वैल्यू जो है उसमें 7% का डिक्लाइन देखा गया जो कि 6.28 बिलियन रुपीस रही, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी 4 अरब रुपए की कमी देखी गई। वॉल्यूम लीडर्स में हेस्कॉल टॉप पर रहा, इसमें 31.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। कराची इलेक्ट्रिक में 22.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि G3 टेक्नोलॉजीज में 21.1 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। टोटल 340 कंपनीज में ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 159 पॉजिटिव क्लोज हुई, 154 कंपनीज नेगेटिव क्लोज हुई और 27 कंपनीज रिमेन्ड अनचेंज्ड। कल की मार्केट की बात करें तो कल लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है। एज सच कोई ट्रिगर ऐसा नहीं है मार्केट में जो कि मार्केट को बहुत ऊपर की तरफ ले जाए अभी। तो ऑन द अपर साइड 42,600-700 का लेवल ऐसा है जहां से मार्केट पहले भी 2-3 दफ़ा रिवर्स हो गई है और उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। तो कल के दिन में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही नज़र आती है और शायद अगर कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पार्टिसिपेंट्स का रहा तो वो सीमेंट, टेक्नोलॉजी और रिफाइनरी सेक्टर में कुछ इंटरेस्ट देखा जा सकता है। Now coming towards the international markets, US markets में 0.5 to 1% की कमी देखी गई है। एशियन मार्केट्स में भी 0.5 to 1.5% नेगेटिव क्लोजिंग हुई, वेयर एज यूरोपियन मार्केट्स अभी स्लाइटली पॉजिटिव 0.5% तक ट्रेड होती दिखाई दे रही हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल कल $83 के अराउंड ट्रेड हो रहा था, रात में थोड़ी इसमें स्पाइक आई, 84.50 के अराउंड क्लोज हुआ और एज वी स्पीक तो ये वहाँ से भी $1 ऊपर है और 85.50 के अराउंड ट्रेड होता नज़र आ रहा है। US डॉलर ने आज 7वां मुसलसल दिन था जब स्ट्रेंथ शो की अगेंस्ट पाक रूपी, ऑल्दो एक स्लाइट गेन के साथ US डॉलर क्लोज हुआ, 7 पैसे का इजाफा हुआ US डॉलर में और पाक रूपी 220.95 के ऊपर इंटरबैंक में आज क्लोज हुआ, जबकि ओपन मार्केट में कमी देखी गई। कल 228 से 229 रुपए में ट्रेड हो रहा था, आज ओपन मार्केट 226 के अराउंड ट्रेड होता दिखाई दिया। इसके अलावा इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ डेटा रिलीज हुआ है स्टेट बैंक की तरफ से। सबसे पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो सितंबर का नंबर आया है दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग और वो उसकी रीज़न मेनली यही है कि इंपोर्ट्स कर्टेल की हुई हैं, रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं। तो $316 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसको अगर हम अगस्त से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया। अगस्त में ये नंबर $676 मिलियन का था। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर तो इसमें 37% की कमी देखी गई है। करंट फिस्कल ईयर के पहले क्वार्टर में $2.2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर ये $3.52 बिलियन था। इसके अलावा कल टी बिल ऑक्शन की स्टेट बैंक ने जो कि 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स टेन्योर की थी, इसमें 853 बिलियन रेज हुए हैं अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 1.1 ट्रिलियन। 3 मंथ्स की जो कट ऑफ यील्ड है उसमें 2 बेसिस पॉइंट की कमी देखी गई और ये 15.72% के ऊपर क्लोज हुई। 6 मंथ्स का जो टी बिल है वो 1 बेसिस पॉइंट की कमी के साथ 15.74% के ऊपर हुआ, जबकि 12 मंथ्स टी बिल जो है
वो अनचेंज रहा और वो 15.75% के ऊपर क्लोज हुआ। इसके अलावा इसहाक डार साहब ने कल कुछ स्टेटमेंट दी हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेगा जिस तरह इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, और इसके बारे में उन्होंने यूएस को इन्फॉर्म किया है और उन्होंने कोई एज सच रिजर्वेशन शो नहीं की, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, बिकॉज अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने जाएंगे तो वो हमें एट चीपर प्राइस मिलेगा। इसके अलावा इसहाक डार साहब ने आईएमएफ रिलेटेड भी स्टेटमेंट दी है कि जो अभी तक की उनकी बातचीत हुई है आईएमएफ से, वो एक पॉजिटिव साइड के ऊपर जा रही है और प्रोग्रेस कर रही है। सो लेट्स सी कि इन कमिंग डेज आईएमएफ जो है कितनी लीनियंसी देता है इसहाक डार साहब की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं अभी लास्ट वीक में यूएस में, उसके बाद। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।